Let's open our Bibles to Luke chapter 1, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय And I will read from verses 26 to verse 31. Luke chapter 1, verses 26 to verse 31. और आइए हम पढ़ेंगे वचन 26 से लेकर 31 तक। लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय वचन 26 से लेकर 31 तक। And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Verse 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय वचन 26 से 31 तक। और छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गालील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद हो, जिस पर ज्यादा अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में तू आशीषित है। और जब उसने देखा, वह उसके वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तूने परमेश्वर में अनुग्रह पाया है। और देख, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। So everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Blessed Lord, my God, I thank you for changing a word from Logos into Rhema, Lord. और आशीष प्रभु, मैं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने आपके वचन को लोगोस से रेमा में परिवर्तित किया। Here we are, Lord, my God, open books. और यहाँ पर हम हैं खुले किताब परमेश्वर। Help us, Lord, my God, to allow you to write in your will in our tablets. और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमें मदद कर कि हमारे फलकों पर कि तू तेरी इच्छा लिखे, इसका परवाना हम आपको दें। I give everyone in your hands, Lord. मैं सभी को तेरे हाथों में सौंप Help us to देता हूँ। understand your word हमें मदद करो आपके वचन को समझने को and to bring forth fruit 100-fold. और उसके अनुसार 100% फल ले आने के। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुनो। Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। My topic today morning is the land of the gods. मेरा आज का सुबह का जो विषय है वो है देवताओं का देश। Yeah, the land of the gods. Turn to somebody and tell your neighbor. देवताओं का देश। चलो किसी बाजू आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे कहो, देवताओं का देश। देवताओं का देश। चलो बाजू वाले से कहो, देवताओं का देश। That's the right translation. Yeah, come on, say that once again. देवताओं का देश। Amen. 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 Every story, every event has, always remember this, has characters in it. हर एक कहानी और हर एक घटना में हमेशा एक व्यक्तिमत्व होता है, पात्र होते हैं। हर एक कहानी में और हर एक घटना में इनमें पात्र होते हैं। Every story, every event has characters. और हर कहानी में और हर घटना में पात्र होते हैं। Yeah. Even if you see about your own life, अगर आप खुद की जिंदगी के पास ही देख लो, you see any event, आप किसी घटना को ही देख लो, every event is seen by different viewpoints by all those who are involved in that event. और जो सारे लोग उस घटना में शामिल है, वो सारे लोग उस घटना को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। And everyone has their own viewpoint. और सभी के खुद के एक नजरिया है। Amen. Amen. So when the Lord was being born on this earth, तो जब प्रभु इस धरती पर पैदा हो रहा था, there were a large number of people, involved in his birth.
और उसके पैदा होने में बहुत सारे लोग शामिल थे। The first one is, of course, heaven. और जो सबसे पहला है वो तो पहला ही है, वो है स्वर्ग। Amen. Amen. Second one is we see Mary the virgin. और दूसरे जो शामिल है वो कुंवारी मरियम। Then we see the shepherds. और फिर उसके बाद हम देखते हैं चरवाह। Oh, how can I forget Joseph or to be husband? ओ चलो मैं यूसुफ को कैसे भूल जाऊं जो उसका होने वाला पति था। Now, अब then we see is the wise men, और उसके बाद हम देखते हैं जो ज्योतिषी थे वो ज्योतिषी थे। and we cannot delete or we cannot negate the existence of Herod in that whole event. और उस पूरे घटना में हम हेरोदियस को निकाल नहीं सकते, बुझा नहीं सकते। Amen. Amen. Then people of God, फिर परमेश्वर के लोगों, then is the we see all of them coming together in one location, that is the manger or the stable which the Lord was laid there. और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो है वो एक जगह पर आ जाते हैं और वो है चरनी में जहाँ पर प्रभु को रखा गया था। Except that Herod is sent his men to kill Jesus. केवल इतना है कि हेरोदियस ने उसके लोगों को भेजा था यीशु को मारने के लिए। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। So I today for this year, especially for the year 2022, और मैं आज जो है जो आने वाला साल है जो 2022 इस साल के लिए विशेष कर the Holy Spirit has burdened my heart with one particular group of people that are involved in the birth of the Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा ने विशेष कर एक गट के एक प्रकार के लोगों का जो बोझ है मेरे दिल पर रखा है जो प्रभु यीशु के पैदा होने में शामिल थे। And they play a very vital role. और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। And the role is so huge. और वो किरदार इतना बड़ा है, It's so huge वो इतना बड़ा है that you'll come to know why I call it the role is so vital. और आपको ये पता चलेगा इस जब मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो किरदार है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। But somehow in the limelight upon Mary and Jesus and the shepherds and all that, this group of people are a bit undermined. लेकिन इस पूरे घटना में जो प्रकाश है वो ज्यादातर मरियम पर, यीशु पर, चरवाह पर, इन पर है और ये जो लोग इनकी जो गट है इस पर कम रोशनी गिरी है। And these people are none other but the wise men. और ये लोग जो है और कोई नहीं लेकिन वो ज्योतिषी थे। Yeah, these people, they had a unique talent in them. और इन लोगों में एक अलग ही अनोखा एक गुण था। But before I talk on that, लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले who were these wise men? ये ज्योतिषी कौन थे? Yeah, the Bible states बाइबल कहता है in Psalm 72 and verse 10, और भजन संहिता 72 और वचन 10 में they were kings. वो राजाएं थे। Yeah, they were kings of different countries. वो अलग अलग देशों के राजा थे। And what they had was one thing in common. और उन सभी के पास एक चीज सामान्य था और वो ये है They were astrologers. वो ज्योतिषी थे। Yeah, they would study the future by studying, they would know the future by studying the stars. और वो भविष्य को जानते थे कैसे? तारामंडल को समझकर, अध्ययन करके, तारामंडल को अध्ययन करके। Yeah, they would study stars and depict the future. और वो तारामंडल को का अध्ययन करके वो भविष्य में क्या होने वाला है ये वो जान लेते थे। So the Bible states in Matthew chapter 2, everybody, तो बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार इसके दूसरे अध्याय में we read that these wise men came to Jerusalem because they were studying a particular star and they came to know this star is special, is unique, is different. और ये जो लोग हैं हम देखते हैं कि बाइबल में कि ये सारे लोग जो है वो यरूशलेम को आए उस तारे को देखकर वो एक विशेष तारे को वो उसका अध्ययन कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही विशेष था और अलग था। That means इसका अर्थ यह है they were studying stars and they knew that there is a very different star which is going to give us a very different information about somebody special. और इसका मतलब यह है कि वो तारामंडल का अध्ययन कर रहे थे और तारों को वो समझ रहे थे और वो ये समझ गए कि एक तारा जो है वो बहुत ही अलग तारा है और वो किसी के बारे में हमें बताने वाला है, किसी विशेष के बारे में वो तारा है। So they were studying stars for many years. तो बहुत सालों तक वो तारों को वो सीख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। Whereas the Bible
calls it a sin if we do astrology. लेकिन बाइबल कहता है अगर हम ज्योतिष विद्या करेंगे ये पाप है। Yeah, God doesn't like anybody practicing astrology. और परमेश्वर को पसंद नहीं कि कोई भी ज्योतिष विद्या ये अध्ययन करे। For to know the future, और भविष्य जानने के लिए you got the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा है। आमेन Amen. Amen. You don't need to study any star. आपको कोई तारा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अध्ययन करने की जरूरत नहीं But है। God uses any medium to get to man. लेकिन परमेश्वर जो है वो कोई भी तरीका या किसी भी चीज का इस्तेमाल करता है इंसान तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर गधे का भी इस्तेमाल करता है आदमी से बात करने के लिए। Amen. अगर आदमी उसका सुनता नहीं है, कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन 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 आमेन। देव कोणाचाही उपयोग करू शकतो, कोणाचाही. So God wanted to talk to man. तो परमेश्वर जो है वो इंसान से बात करना चाह रहा था। People who don't know him. उन लोगों से जो उसे नहीं जानते। Those people who are not from the lineage of Abraham. उन लोगों के साथ जो इब्राहिम के वंश से नहीं है। Those people who are not called as Jews. और वो लोग जिन्हें यहूदी करके नहीं पुकारते। So what did God do was, तो परमेश्वर ने क्या किया वो ये है, this knowledge of the star of his own son. और ये ज्ञान जो है उस तारे के बारे में जो उसके खुद के बेटे का ही था, He had kept it for years. परमेश्वर ने उसे सालों साल रखा था। And these astrologers, these wise men were studying, and they knew that this particular star, when it shines, when it is seen, it means someone special is going to be born. और ये जो ज्योतिषी थे ये उस तारे को पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये तारा जो है ये विशेष है और ये जब दिखेगा कोई ना कोई विशेष जो है वो पैदा होने वाला है। And the Bible states they came. Let's open our Bibles to Matthew chapter 2, everybody. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय, And let's read from verses 1 onwards. और आइए वचन 1 से हम आगे पढ़ेंगे। Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. अब हेरोदिस राजा के दिनों में यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen a star in the east and are come to worship him. और आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। So that means, तो इसका मतलब यह है, whatever information they got is they got it from the star. तो जो कोई भी जानकारी उन्हें मिली है वो उस तारे से ही उन्हें मिला है। That means they knew this. इसका मतलब यह है कि वो ये जानते थे This star is someone's special star. ये तारा जो है वह किसी विशेष का तारा है। This star is not a normal ये star. तारा जो है सामान्य तारा नहीं, It is not belonging to our people. ये हम लोगों में से नहीं है, It is not for our country. ये हमारे देश का नहीं है, It is not from our territory. ये हमारे वस्ती, ये हमारे प्रदेशों का नहीं है. It is not from somebody whom we know. ये उनमें से नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। And this star is so unique. और ये तारा इतना अनोखा है, And that for that, और उसके लिए we have to go to meet this person. हमें जाकर इस व्यक्ति को मिलना पड़ेगा। Can you imagine that? क्या आप कल्पना कर सकते हो? Kings of different countries. राजा जो अलग अलग देश के हैं, They leave all their work वो उनके सारे काम काज छोड़ देते हैं and they sit on whatever medium they had to reach Jerusalem. और जो भी उनके पास वाहन है उसके ऊपर बैठकर वो यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं। They begin their journey to reach and see, who is this someone special. वो उनका सफर शुरू करते हैं और यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि ये विशेष व्यक्ति कौन है। या जिसका एक तारा है खुद का, ये कौन बंदा है? And look at the words they tell. और वो उन शब्द के पास गौर करो, They say, वो कहते हैं, where is the king of the Jews? और यहूदियों का राजा कहाँ है? So the star told them some particular points. I'm going to give it to you in some time. तो मैं आपको कुछ मुद्दे देने वाला हूं कि जो तारे ने उन्हें बताया है। Let's read from verses 9 onwards. और आए वचन 9 से हम आगे And पढ़ेंगे। when they heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was.
और वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया. Amen. Verse 10 now. आमीन. अब वचन 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. जब उन्होंने उस तारे को देखा वे अति आनंदित हुए. Now listen everybody, verse 11 is very important, don't miss this. आप सभी जन सुनो, वचन 11 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मत गवाओ. And when they were coming into the house, they saw the young child with Mary his mother. Now listen, when they came into the house, they saw the young child with Mary his mother. और जब वे उस घर में पहुंचे उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ उन्होंने देखा. चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब वो उस घर में आए वहां पर उन्हें बालक को देखा. They saw a young child. उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा. Not a baby. एक बस पैदा हुआ बच्चा नहीं, but a child. लेकिन एक छोटा बच्चा, young child, जो एक थोड़ा बड़ा है, who had grown, जो बढ़ चुका था, who had crossed more than a few months. और जो कुछ महीने उस पैदा होकर उसके हो गए थे. I don't know exactly what is the age. चलो मैं ये नहीं जानता कि उसकी उम्र कितनी होगी. But this says over here. लेकिन यहाँ पर कहता है And fell down and worshipped him. और मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना की. Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, are you ready for today's word? क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हो? Can I hear a loud amen? क्या Come मैं on. जोरों से आमीन सुन सकता हूँ? Come on, once again. चलो फिर एक बार. Once again. चलो फिर एक बार. Listen everybody. सभी जन सुनो. Here we see these wise men come. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ज्योतिषी यहाँ पर आते हैं. My question is, मेरा सवाल ये है, okay fine, you've come to meet this baby. Okay, done. अच्छा ठीक है, आप इस बच्चे को मिलने आए, ठीक है. He's the king of the Jews. Okay, done. वो यहूदियों का राजा है, ठीक है, चलो हो चुका. But he's not a big king. लेकिन वो एक बड़ा राजा नहीं है. Why are you falling down before him and worshiping him? उसके सामने मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना क्यों कर रहे हो? Yeah. हाँ. Why are you worshiping this king who's a baby? और ये राजा जो एक बच्चा है उसकी आराधना क्यों कर रहे हैं? Why are you falling down and worshiping him? उसके सामने मुंह के बल गिरकर आराधना क्यों कर रहे हैं? Who told you to do that? किसने आपसे कहा ऐसा करने के लिए? Is my question right? क्या मेरा सवाल सही है? Amen. Amen. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Listen. सुनो. The star told the wise men the following points. उस तारे ने ज्योतिषों को आगे आने वाले जो मुद्दे हैं ये उसने बताया. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, that he is the king of the Jews. कि वो यहूदियों का राजा है. By the star they came to know देखो उस तारे से उन्हें ये पता चला that है he is the king of the Jews. कि वो यहूदियों का राजा है. Amen. आमेन. They came to know he is a king. और उन्हें ये पता चला कि वो एक राजा है From the star. उसी तारे से. So they got prepared. तो इसलिए उन्होंने खुद की तैयारी की. They took gifts accordingly. उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने भेंट लिए. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. The star told them these following things. They had no other way to understand who he was. देखो उस तारे ने ही उन्हें ये सब कुछ बताया है क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम नहीं था ये समझने के लिए कि वो कौन था. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2, When they come to meet him, जब उसे मिलने वो आते हैं they fall down before him and they worship him. वो उसके सामने मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना करते हैं. That's what the star told them to do that. और उस तारे ने ही उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा करना है. That when you will meet him, कि जब आप लोग उससे मिलोगे, he is so special. वो इतना विशेष है. He is so special वो इतना विशेष है that you have to forget your kingship and bow down before him. कि आपको आपका राजा होने का एहसास जो है वो भूल जाना है और उसके सामने आपको नम्र होना है, उसके सामने झुकना है. तू राजा है वो भूल जा, उसके सामने झुक जा. आमेन. वो तारे ने उनको ये इंफॉर्मेशन दिया है. Can you imagine that? क्या आप कल्पना कर सकते हो? Next thing. अगली चीज, Then they worship him. उसके बाद वो उनकी आराधना करते हैं. Why? क्यों? Because the star told them क्योंकि उस तारे ने ही उन्हें बताया है that he is a deity. कि वो एक खुदा है. Yeah, he is a deity. He is God. कि वो एक खुदा है, उसके एक दैवत्व है. He is God. एक खुदा ने वो खुदा है और वो तुम्हें उसकी आराधना करनी है. This king is not just a king.
और ये राजा केवल एक राजा नहीं, but he is someone whom you have to bow down and worship. लेकिन वो ऐसा कोई विशेष है जिसके सामने आपको झुककर नम्र होकर उसकी आराधना करनी है. And then the Bible says over there in verse 11, और उसके बाद बाइबल कहता है वचन 11 में, and they had opened their treasures and presented unto him gifts, gold, frankincense and myrrh. और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, गंधरस और लोबान की भेंट चढ़ाई. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Why did they get these three gifts only? उन्होंने These three types of gifts only. यही 3 प्रकार के भेंट ही क्यों ले आए? Because क्योंकि when they were studying the star, जब वो इस तारे का अध्ययन कर रहे थे, they understood वो समझ गए that this king, कि ये राजा, when we will meet him, जब हम उससे मिलेंगे, we will need to give him these gifts only. हमें उसे यही भेंट देने पड़ेंगे. Now for example, अब उदाहरण के तौर पर, if is in your family there someone's birthday is there, अगर आपके परिवार में किसी का बर्थडे है तो, and you know और आप जानते हो the child is growing up, कि वो बच्चा जो है वो बढ़ रहा है, and he needs to learn how to drive a cycle, और उसे how to ride a cycle. उसे साइकिल कैसे चलाना है ये उसे सीखना है. So what gift will you give to that child? तो आप उस बच्चे को क्या गिफ्ट दोगे, क्या भेंट If you दोगे? can afford it, अगर आप उसे आपको परवड़ता है, yeah, you will give that child a cycle. तो फिर आप उस बच्चे को एक साइकिल दोगे. Amen. Amen. Why? क्यों? Because you want the child to learn to ride a cycle. क्योंकि आप चाहते हो कि वो बच्चा जो है वो साइकिल सीखे. Amen. Amen. Now, how do you know that? तो आप ये कैसे जानते हो? Because you are studying the child. क्योंकि आप उस बच्चे का अभ्यास कर रहे हो. Because you are close to the family. क्योंकि आप उस परिवार के करीब हो. If you don't know the family so well enough, अगर आप उस परिवार को इतने अच्छी तरीके से नहीं जानते, what the max to max gift will you give? तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या भेंट दोगे? You'll give him an envelope and you'll put money in the envelope and give it. Ge baba kai gaitsa ke. आप एक एनवेलप लोगे, उसमें पैसा डालोगे और उन्हें दे दोगे और जो आपको लेना है वो लो. Amen. Amen. That's what I usually do that. दे- That's what I usually do. और मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ. I don't know the person. I don't know anything about the person. मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता. I'm been invited somewhere. मुझे कहीं बुलाया जाता है. One day I bought some chocolates for Sunu's kids. और एक दिन मैं सुनु के बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट ले आया. And he said, और उसने कहा, ये नहीं खाता, ये नहीं खाती और ये नहीं खाता, फिर मैं तीनों खाता हूं. So अभी किसको खिलाऊं? Because अभी मुझे लगा कि बच्चा कौन सा बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा, लेकिन ये बच्चा ये चॉकलेट नहीं खाता, वो बच्चा ये चॉकलेट नहीं खाता और ये बच्चा ये चॉकलेट नहीं खाता. मैं तीनों भी गलत चॉकलेट लेके आया. Imagine that. कल्पना करो. Come on, am I talking to someone over here? चलो, क्या मैं किसी के साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या? Huh? Amen. Amen. So it's better to be safe than sorry. देखो, बाद में पछताने से अच्छा है सुरक्षित रहो. You better put money in the envelope and take. ये बेहतर है कि आप एनवेलप में पैसे डालो और ये लो. Amen. 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 जो चाहिए वो खरीदो और खाओ. Amen. 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 अरे आमेन तो बोलो यार. Amen. Amen. Come on. चलो. But these wise men, लेकिन ये ज्योतिषी, they took a journey, I don't know how many kilometers long it was. उन्होंने एक सफर लिया. ये मैंने जानता है कि वो कितने दूर थे और कितने मील दूरों से आए हैं. How many thousands of kilometers. और कितने हजारों मील दूर से वो आए हैं. And they came with gifts already packed. और वो भेंट पहले से ही ले आए जो पैक थे. My question to these three wise men. Sorry, not three. I'm getting confused in these gifts, okay? My question to these wise men. मेरा सवाल इन ज्योतिषों से ये है That how do you know कि आप कैसे जानते हो to give him gold, कि उसे सोना देना है, frankincense, गंधरस देना है and myrrh? और लोबान देना है? How can you be so sure that these are the three gifts which you will have to give to this king? आपको कैसा पता है कि इस राजा को यही 3 भेंट देना है? If he is a king, अगर वो एक राजा है, which king will like myrrh? और कौन सा राजा है जिसे लोबान पसंद आएगा? Yeah, because myrrh is the anointing oil which is put on a dead body. और क्योंकि लोबान जो है वो एक अभिषेक का तेल है जिसे मृत शरीर पर लगाते हैं. Yeah, मनुष्य मेल्यानंतर त्याला लावतात ते.
एक बाळ जन्मलंय आणि तुम्ही त्याला मृत्यूचा भेट घेऊन जाता. कोलोन, व्हाट इज दैट? वो क्या लगाते मरने के बाद? हाँ, इतर नहीं, वो क्या स्पेशल परफ्यूम होता है ना, उसको क्या कहते हैं? नहीं, सम देयर इज अ नेम फॉर इट. यू नो, वो परफ्यूम कोई किसी को देता नहीं है, क्योंकि वो मरने के बाद वो लगाते हैं उसके ऊपर. I forgot the name of that perfume. You know, it's cologne or something. And that smell is typical to a dead body. और वो जो सुगंध है वो एक मृत शरीर पे ही मिलता है. Yeah, can you imagine someone is having a marriage, getting married, and you go and gift the person a coffin? चलो कल्पना करो कि किसकी शादी हो रही है और आप जाकर उन्हें एक कॉफिन या फिर एक पेटी जो है वो आप उसे भेंट देते हो. मरने के बाद उसको मरने के बाद जिस पेटी में डाला जाएगा वो आप उसको गिफ्ट देते हो शादी में. कैसा लगेगा उसको? ए बाबा क्या लाया ये? नहीं, तेरे लिए, तेरी गिफ्ट, टेक, हैप्पी मैरिज डे. ले 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 शादी की बधाई. इसके बाद में तेरे को इसमें सोने को मदद होगा. ले. Can you imagine that? आप इसकी कल्पना And कर they have सकते हो. come to the Lord's, you know, to meet the Lord. और वो प्रभु को मिलने आए हैं. And they brought frankincense. और वो गंधरस ले आए हैं. And frankincense speaks of और गंधरस जो है वो इसके बारे में बात करता है. worship and praise unto God. परमेश्वर की और स्तुति और आराधना और स्तुति. Then they bring gold. और फिर वो सोना ले आते हैं. What is gold speaking of? और सोना किसके बारे में बात करता है? Speaks of kingship. वो राजकीयपन के बारे में बात करता है. अरे तुम लोग राजा को मिलने गए हो तो राजा के जैसे जाओ ना, और जो राजा के लिए भेंट है वो लेके जाओ. ये गंधरस और ये लोबान काय को लेके जा रहा है? सोना लेके जाओ, सोना. हीरा लेके जाओ, हीरा. राजा हीरा में खुश होगा कि नहीं? कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. राजाला काय हवंय? हिरे हवेत, जवारात हवेत. आमेन. सोनं हवंय. हे काय लोबान? हे काय गंधरस? काय करायचं त्याचं? What will he do of that? वो उसका क्या करेगा? खुद के मैयत का सामान वो लोबान देख के मरू. आता जन्मलोय आणि मरू. त्या भेटेचं नाव पण मरच आहे. In English, I read it once again. And they opened their treasures and presented unto him gifts of gold, frankincense, and myrrh. और अपना अपना योला खोलकर उसे सोना और गंधरस और लोबान की भेंट चढ़ाई. Now, who told them to pack up these gifts? अब किसने उन्हें बताया कि यही भेंट उन्हें ले जाना है? It was the same star. उसी तारे ने. The star gave them all this information of the King of the Jews. और उसी तारे ने यहूदियों का राजा की सारी जानकारी उन्हें दी है. People of God, परमेश्वर के लोगों. and watch what happens further now. और देखो अब आगे क्या होता है. Let's open our Bibles to the same chapters, Matthew chapter 2, everybody. और आइए हम उसी अध्याय हम खोलेंगे मत्ती रचित And सुसमाचार का verses दूसरा अध्याय 12. और वचन 12. I call this the entrance of the wise men. और मैं इसे ज्योतिषों का प्रवेश ऐसा कहता हूँ. Yeah, it says over here, verse 12. और वचन 12 में यो कहता है. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. और सपने में यह चेतावनी और सपने में परमेश्वर की ओर से यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए. And people of God, और परमेश्वर के लोगों, they went their way. वो उनके मार्ग से चले गए. उनके देश में चले गए, their own country. उनके खुद के देश में चले गए. But I call this the entrance of the wise men. लेकिन मैं इस घटना को ज्योतिषों का प्रवेश ऐसा कहता हूँ. बोलो बाजू वाले को, ज्योतिषों का प्रवेश बोलो. ज्योतिषों का प्रवेश. फिर से एक बार. ज्योतिषों का प्रवेश. फिर से एक बार. ज्योतिषों का प्रवेश. लेकिन यहां पर तो वो चले गए. फिर प्रवेश कैसे गया? How come they can be having an entry when they're actually going away? और जब वो चले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रवेश कैसे क्या हो सकता है? Are you ready for the revelation, क्या everybody? प्रकाशन के लिए तैयार हो सभी जन? Amen. Amen. Listen, everybody. सभी जन सुनो. These wise men, they left the land of Jerusalem. और ये जो ज्योतिषी है ये यरूशलेम के देश को छोड़कर निकले. They saw the whole episode of the birth of the Lord Jesus Christ. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की पूरी घटना जो है वो उन्होंने देख ली है. They went and visited him. और वो जाकर उससे उन्होंने भेंट लिया है. But saints of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, they sat on their rides. और वो उनके वाहन पे बैठे. They went back to their countries. और वो उनके देश में चले गए. And they did not keep quiet. और वो चुप नहीं रहे. Saints of God, परमेश्वर के संत they गणों, wrote in every book possible. और हर एक किताब में उन्होंने वो लिखा है जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें. They wrote in every book
उस किताब में उन्होंने उसका विवरण लिखा कि एक कुंवारी है जिसने एक बच्चे को पैदा किया और वो सूली पे मारा जाएगा और वो दुनिया का तारनहार होगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, and that's why we have the mention of the Lord Jesus Christ in all the holy books of the world. और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का जो यीशु मसीह के बारे में इस दुनिया के हर एक पवित्र ग्रंथ में लिखा है। Amen. Amen. Whether people tell you or no, अगर लोग आपको उसके बारे में बताए या नहीं, every wise man wrote it and kept it for generations to read it so that they will know what God did for man. और हर एक ज्योतिषी ने उसे लिखा है, हर एक किताब में उन्होंने लिखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लिखते गए ताकि सभी जन ये जान ले कि परमेश्वर ने इंसान के लिए क्या किया है। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. तभी उन्हें कहा परमेश्वर हाथ में हाथ दे। But now listen, everybody. लेकिन अब सब Now जन सुनो। comes the important point. अब आता महत्वपूर्ण मुद्दा। All these things are mentioned even in the Quran. It is mentioned. It is mentioned even in the Upanishads. It is mentioned even in the Vedas. और ये सारी चीजें जो है वो कुरान में, उपनिषद और वेदा में भी लिखा है। Yeah, it's mentioned about the birth of the Lord Jesus Christ, His death and everything. और प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में, उसके मौत के बारे में और सब कुछ लिखा है। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, nobody talks about this. कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। Because what we feel in India is क्योंकि हमें भारत में क्या लगता है वो ऐसा है that Christianity is an American religion. कि क्रिश्चियनिटी जो है या क्रिश्चियन धर्म जो है ये एक अमेरिकी धर्म है। सबसे पहली बात तो क्रिश्चियनिटी, मसीह कोई धर्म है ही नहीं। आमेन। ना मैं किसी का धर्म गुरु हूं, और मैं गुरु लगता हूं क्या? हाँ, टकला हूं लेकिन गुरु नहीं हूं। People of God, परमेश्वर के लोगों, come on. चलो। यीशु मसीह इस दुनिया में किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया। आमेन। वैसे भी बहुत धर्म पड़े और धर्म पे बहुत झगड़े भी पड़े। हमको एक और धर्म बीच में नहीं चाहिए। हमको धर्मेंद्र चलेगा लेकिन धर्म नहीं चाहिए। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि वो परमेश्वर को आपके साथ मिला सके। आमेन। बस इतना काफी है। आमेन। 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 अभी लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को बताएगा कौन? आज हमारे देश में हम देखते हैं, we see today in our country, आज हम हमारे देश में देखते हैं, man in the triest, in the zeal to seek God. और इंसान, आदमी जो है परमेश्वर को खोजने के जोश में, आवेश में लगा है। नहीं, परमेश्वर को खोजने के आवेश में, जोश में इतना लग गया कि खुद अपने अपने ही मन से परमेश्वर की मूर्त बना ली है। परमेश्वर जहां देखो वहां भगवान 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 भगवान। इस धरती को, इस देश को भगवानों का देश बना दिया है। ऐसा कोई देश नहीं है पूरे दुनिया में जहां इतने भगवान पड़े हैं। कोई आमीन तो बोलो यार। आमेन। Yeah, हाँ, because we are a very religious people, we Indians. क्योंकि हम भारतीय जो है हम बहुत ही धार्मिक लोग हैं। क्या कोई आमीन बोलेगा? आमेन। हाँ, आमेन। हम इतना धर्म को मानते, इतना धर्म को मानते कि धर्म पे हम मरने को तैयार है और मारने को भी तैयार है। हाँ, am I talking to somebody here? Amen. चलो, क्या मैं किसी के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या? आमेन। Amen. आमेन। So many gods. कितने सारे देवताएं हैं, But why? लेकिन क्यों? Because we Indians were told by our ancestors क्योंकि हम भारतीयों को हमारे पूर्वजों ने बताया कि था। भगवान इस धरती पर पैदा हुआ। आमेन। ऐसा है? किधर है? कौन बताएगा हमें? कौन वो मार्ग दिखाएगा? कौन वो जगह दिखाएगा जहां पर भगवान पैदा हुआ? तो कोई दिखाता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, तो बनाया, अपने मन में आया वो बना लिया और चल रहे हैं। रोज सुबह हर मंदिर के बाहर देखो, फूल वालों का बिजनेस होता है। कितने सारे फूल गिरते हैं। अच्छा है, कबीर लिखता है उसके कविताओं में कि
भगवान बोलता है तू मुझे क्या देगा? नारियल ये मैंने ही तुझे दिया है, फूल ये भी मैंने ही तुझे दिया है, तू मुझे क्या देगा? फिर भी हम जाते हैं, इतना हम धार्मिक लोग हैं, फिर भी हमारे लोग, भारतीय लोग इज्जत में जाते हैं और वहां पर जाके नमन करते हैं विश्वास से कि अंदर वाला जो है, ऊपर वाला जो है वो सुनता है। अब अमेरिका में, यू गो इन अमेरिका, यू गो इन इंग्लैंड, आप अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, nobody believes in God. वहां पर कोई भी खुदा पे विश्वास नहीं रखता। Yeah. हाँ, If you open the Bible in the public place, you're put in jail. और अगर सामूहिक जगह पर अगर आप बाइबल खोलोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। ये इस देश में ऐसा होता नहीं है। आमीन। हम बाइबल लेके किधर भी घूमते, किधर भी खोलते, पढ़ते तो नहीं है लेकिन खोलते। हमको कोई जेल में डालता नहीं, उल्टा हमको घर में बुलाते, आ जाओ और हमारे पर दुआ करो क्योंकि हमें दुआ की जरूरत है। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। इस देश में अभी भी परमेश्वर का काम बाकी है। कोई आमीन बोलेगा क्या? So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। These wise men entered the entrance of the wise men in the plan of God. और ये ज्योतिषी जो है वो उन्होंने प्रवेश किया, इन ज्योतिषों का प्रवेश परमेश्वर के योजना में। Amen. Amen. उन्होंने जो देखा उसका एग्जैक्ट विवरण उन्होंने उनके हर किताब में लिख दिया। उन्होंने उनका काम कर दिया। Now the point is this. अब मुद्दा ये है, What is your and my job? अब आपका और मेरा क्या काम है? Amen. आमीन। These wise men, ये जो ज्योतिषी थे, see what did they write? देखो उन्होंने क्या लिखा। They wrote, उन्होंने लिखा a virgin shall bring forth a baby. कि एक कुंवारी है जो एक बच्चे को जन्म देगी। He will die a very brutal death. वो बहुत ही बुरी मौत मरेगा And और he shall save the world. वो इस दुनिया को बचाएगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Were they baptized in the Holy Spirit? क्या उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ था? No. नहीं, They didn't write about that. उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा। Come on, am I talking? आमीन। Amen. आमीन। Did they write about going to church? क्या उन्होंने कलीसिया में जाना ऐसा लिखा है क्या? No. नहीं। Why? क्यों? They didn't go to church. क्योंकि वो कलीसिया गई नहीं। Amen. आमीन। What they wrote? उन्होंने क्या लिखा? 3 points. 3 मुद्दे। Virgin gave a birth to a baby. कुंवारी ने एक बच्चे को पैदा किया। Amen. आमीन। Second, दूसरा, he'll die a very horrible death. कि उसकी मौत बहुत बुरी होगी। And third, और तीसरा, he is a savior. कि वो एक उद्धार करता है। Amen. आमीन। 3 things they saw, they wrote. 3 चीज उन्होंने देखा, वही उन्होंने लिखा। Now, अब we come to us. अब हमारे पास आते हैं। Turn to somebody and say, अब हमारे पास आते हैं. बोलो. चलो किसी के पास मुड़कर कहो, अब हमारे पास आते हैं। Once again. अब हमारे पास आते हैं। Once again. अब हमारे पास आते हैं। अभी हमारी बारी. बोलो. अब हमारी बारी है। Amen. आमीन। हमने तो नहीं देखा यीशु मसीह को पैदा होते। हमने नहीं देखा मरियम को, हमने नहीं देखा। We didn't see Mary the virgin. हमने कुंवारी मरियम को नहीं देखा। Nor have we seen Jesus being born. ना ही हमने यीशु को पैदा होते हुए देखा है। Nor did we go to his birthday party with gifts. No. ना ही उसके बर्थडे पार्टी में उसे भेंट देकर लेकर गए, ऐसा नहीं हुआ है। No, we have not gone. नहीं, हम नहीं गए हैं। But लेकिन what you and I have experienced is far greater than what the wise men experienced. लेकिन आपने और मैंने जो अनुभव लिया है, वो ज्योतिषियों ने जो अनुभव लिया उससे कई ज्यादा बढ़कर है। And that is, और वो ये है, they did not experience salvation. उन्होंने उद्धार का अनुभव उन्हें नहीं मिला। आमेन। आमेन। उन्हें उद्धार का अनुभव नहीं मिला। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। उन्होंने सिर्फ वो घटना देखी, वो लिखे और चले गए। लेकिन अब ध्यान में रखो कि आपने और मैंने उस उद्धार का अनुभव लिया। हमने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह जिंदा है, इसका जिंदा प्रूफ तुम और मैं हूं। Come on! And people of और God, परमेश्वर के लोगों, and not only that much, और उतना ही नहीं, but all them that believe in the Lord Jesus Christ, लेकिन वो सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, He came and indwell us. वो आकर हमारे अंदर
रहता है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And that's why और इसी वजह से today you and I can talk in unknown tongues and talk to God directly with direct connection. कि आप और मैं जो है हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं और सीधे सीधे हम परमेश्वर के साथ जुड़कर उससे बात कर सकते हैं। Amen. आमीन। And no power of darkness can stop our prayer. और कोई भी शैतानी ताकत हमारी दुआ को नहीं रोक सकता। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, we have experienced much more far greater than what this wise men experienced. और जो ज्योतिषों ने अनुभव किया है उसका कई ज्यादा माप में हमने अनुभव लिया है। But what is you and me doing today? लेकिन आज की तारीख में आप और मैं हम क्या कर रहे हैं? They experienced, they wrote. उन्होंने अनुभव लिया, उन्होंने लिखा। People of God, I repeat, they experienced, they wrote. परमेश्वर के लोगों में फिर दोहराता हूं, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने लिखा। People of God, परमेश्वर के लोगों, we have experienced. What do we do? हमने अनुभव लिया लेकिन हम क्या करते हैं? Only on a Christmas day we put on stars, we put on good clothes, we have decoration in the house, and that's what we have. और क्रिसमस के दिन हम तारा लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, हमारे घर हम सजा देते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बस इतना ही है हमारे पास। And the whole year round, the whole week round, what do you and I do? और पूरे साल भर में, पूरे हफ्ते भर में आप और मैं हम क्या करते हैं? Does the world know from our lives that their Jesus is real and alive? क्या हमारे जिंदगी के द्वारा क्या इस दुनिया को पता चलता है कि हमारा यीशु जो है वो जिंदा है और सच्चा है? कोई आमीन बोलेगा क्या? तो आमीन। क्या बाजू वाले लोगों को मालूम पड़ता है कि हमें देख के कि इनका खुदा सच में जिंदा है? आमीन। अरे सोचो, जिन लोगों ने सिर्फ उसको देखा था एक चरनी में, उन्होंने लिख के आने वाले सदियों तक वो सत्य लिख दिया ताकि हर कोई अगर पढ़े वो सच्चाई की राह पर आए। उन्होंने उनका काम कर दिया, त्यांनी त्यांचं काम केलं आणि गेले। त्यांचं नावही नाही आहे, ते कोण होते माहिती नाही, कोण होते ते लोक, पण त्यांनी काम करून ते गेले निघून। आमीन। कदाचित स्वर्गात तुम्ही त्यांना भेटाल एक दिवशी, माहिती नाही मला, पण आपल्याला तो तारणाचा अनुभव मिळालेला आहे। आपण तर अन्य भाषेमध्ये रप 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 बोलतो, पण आपल्या जीवनाद्वारे माझा येशू जिवंत आहे का हिची साक्ष लोकांना दिसती का? आणि ती कशी दिसणार? ज्यावेळेस वादळ येतं आणि त्या वादळासोड मी छाती ठोकून उभा राहतो आणि म्हणतो की येशूच्या नावामध्ये शांत हो, आणि त्या वादळाला शांत व्हावं लागतं। Amen. That storm has to become quiet in the name of Jesus, as when I stand there and face the storm. उस तूफान को यीशु के नाम में शांत होना ही पड़ेगा जब मैं वहां कबर खड़ा रहकर उस तूफान का सामना करता हूं यीशु के नाम में। This is the message of Christmas. और यही क्रिसमस का संदेश है। From every day of my life. मेरे जिंदगी के हर एक दिन से। Amen. Amen, amen. You know, I was talking to a few years ago with one brother. तो कुछ साल पहले मैं किसी भाई के साथ में बात कर रहा था। I wished him मैंने उसे बधाई दी, Happy Christmas. हैप्पी क्रिसमस। He said to me, उसने मुझसे कहा where it is written that Jesus is born on 25th of December. कि कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ। I told him, मैंने उससे कहा agreed it is not written. मैं ये मानता हूँ कि लिखा नहीं है, But लेकिन supposing कल्पना I कर, asked him a question. मैंने उनसे एक सवाल पूछा, Were you born? क्या आप पैदा हुए थे? Yes, he said yes. उन्होंने कहा Which day? कौन सा दिन? He said this particular day. उन्होंने बताया कि इस तारीख को। I said, what is the proof? मैंने कहा क्या गवाह सबूत क्या है? सबूत सबूत क्या है? He said, my mother told me. और उन्होंने कहा मेरे माँ ने मुझे I बताया। said, very good. मैंने कहा बहुत अच्छा। Supposing. कल्पना कर, But supposing, लेकिन कल्पना कर. लेकिन कल्पना कर If your mom told you a lie or she is mistaken कि आपके माँ ने आपको झूठ बोला है या उन्हें गलतफहमी हुई है that you were born on this day, कि आप इस दिन पर पैदा हुए हो, then what will you do? तो फिर आप क्या करोगे? He said, तो उन्होंने कहा अभी मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करूंगा मैं? बर्थडे मनाऊंगा। हाँ, तेरा बर्थडे तेरे को मालूम है गलत है फिर भी मनाएगा? बोला हाँ। लॉर्ड का? ऐसे यार ठीक है ना, डेट मालूम नहीं है लेकिन पैदा तो हुआ ना, तुझे पाप से बचाया, मुझे पाप से बचाया, आमेन, बचाया आमेन, ना। आमेन, आमेन ना। आमेन। अभी समझ ले, मरने के बाद अगर तू स्वर्ग चला गया, बोला हाँ, और उधर तूने लॉर्ड को पूछा कि लॉर्ड तू कौन से दिन पैदा हो गया था? लॉर्ड बोला 25 दिसंबर। तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? तो पूरा दिन, पूरा तेरा जितना उम्र है तूने कभी मनाया नहीं, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन था, बराबर है, ठीक है, लेकिन तू गया ऊपर और
लॉर्ड बोला 25 डिसेंबरला जन्मलो मी घे. मग काय देवा मला खाली पाठव, मला साजरा करायचा आहे. अरे एक दिवस मिळाला कर ना यार. आमेन. दिवस महत्वाचा नाहीये, वर्षभर आपण काय दाखवतो ना ते महत्वाचं आहे. Amen. बजाव ताली, come on. Amen. You know, Amen. I don't know, I don't want to go in this confusion also. He was born 25th or he was born in March. Some people say he was born in May. Some people say he was born in March. Some people say he was born in January. I don't care. देखो मुझे इस उलझन में नहीं पड़ना और इसमें मुझे घुसना भी नहीं कि वो कब पैदा हुआ है. कुछ लोग कहते हैं कि वो मार्च में पैदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि वो मई में पैदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि वो जनवरी में पैदा हुआ. मुझे इसमें घुसना ही नहीं है. Somebody's people say he was born on March 12th. I don't know. और कुछ लोगों ने कहा कि वो मार्च 12 को पैदा हुआ है. मेरे को क्या करने का है ना? But my question is, लेकिन मेरा मुद्दा क्या है? What's my point is? लेकिन मेरा मुद्दा यह है उसके पैदा होने से मेरे जिंदगी में क्या मैं करता हूं और मेरे जिंदगी के द्वारा मैं क्या दिखाता हूं, ताकि लोग मेरे जिंदगी को देखकर ये बोले इसका खुदा जिंदा है. Come on. आमेन, आमेन. God. परमेश्वर के लोगों, I'm closing over here now because I know you people's biryani is waiting for you. और मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बिरयानी जो है आपके लिए रुके हुए हैं. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. When they came to that house there, जब वो वहां पर उस घर में आए, how did they know it is the same house? उन्हें कैसे पता चला कि ये वही घर है? Because the star stood over that house. क्योंकि वो जो तारा है उसी घर के ऊपर रुका रहा. Amen. आमेन, आमेन. इसलिए हमारे घरों में हम 25 दिसंबर को तारा लगाते हैं. समझा? अभी समझा ना? हाँ. I'll never forget this incident happened with our church. ये घटना जो है जो हमारे कलीसिया के साथ हुआ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. We used to go for carols that time. उस वक्त हम कैरल्स के लिए जाते थे. Brother Sandesh was there. और ब्रदर संदेश Sharon थे. was there, I think so. शायद शारोन भी था उस वक्त. I don't know. मुझे नहीं पता. Michael and all, many of them were there, and we were outside a house, और बहुत सारे लोग थे और हमें घर के बाहर थे. and we were singing carols. और वहां पर हम कैरल गा रहे थे. Ala jagat ala. We were singing. और हम गा रहे थे. We saw a star outside, we were singing. हमने वहां पर एक तारा देखा और वहां पर उनके घर के बाहर खड़े रहकर हम गा रहे थे. 15 minutes happened, that fellow didn't open the door. 15 मिनट हो गए, उस बंदे ने दरवाजा खोला ही नहीं. We began to knock on his door. उसके दरवाजे पे दस्तक देने लगे. Ala jagat ala, ugad. And he still, not responding at all. लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया वो दे ही नहीं And रहा था. the more he was delaying, the more louder we all got. और जितना वो विलंब लगा रहा था उतने ही जोरों और ज्यादा जोरों से हम गाने लगे. Ala jagat ala, singing. और हम गा रहे थे. Eventually, आखिर में he came out वो बाहर आया and he said, और उसने कहा, "Kai, आज झोपू द्या ना. Oh, happy Christmas. अरे तो दिवाळीचा तारा आहे, तो माझ्या मुलाला एक काढ. त्याला किती बोललो काढत नाही. ज्या घरावर तारा त्या घरामध्ये तारणारा. Amen. Come on. कॅरलची मजा अशीच असते आहे की नाही. त्यानंतर मी कधी कॅरल काढलीच नाही. People of God, आपको पता है परमेश्वर के लोगों, listen. सुनो, काय लॉजिक आम्ही लावलेले? What kind of a logic we have got? हमने क्या लॉजिक लगाया है? A house that has a star, जिस घर पर तारा है, that is the house where there is the Savior is born. और वो घर है जहाँ पर वो उद्धार करता है, वो पैदा हुआ है. Amen. Amen. Are you ready for this awesome point over here? क्या आप यहाँ पर इस अद्भुत मुद्दे के लिए आप तैयार हो? You know something, how a star is born? आपको पता है एक तारा कैसा पैदा होता है? I'll tell you. मैं आपको बताता There is a हूँ. lot of gas that is boiling at a very high temperature, and there is an explosion, and the star keeps on exploding inside, and because of that explosions it emits light. और एक तारे के अंदर जो है वो बहुत ही गर्म है और बहुत ही उस अंदर दबाव होता रहता है और उसमें वो बहुत सारे बम स्फोट की तरह ऐसे फूटते रहते हैं और उस वजह से उसमें से प्रकाश निकलता है. Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, imagine this.
कल्पना करो, this star went and stood over that house. ये तारा जो है उस घर पर जाकर ठहर गया. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Well, for a star to emit light, एक तारे को प्रकाश देने के लिए या बाहर भेजने के लिए it has to go through a lot of explosions inside of it. उसके खुद के अंदर ही उसमें बहुत बार उसे फूटना पड़ता है. विस्फोट होते रहता विस्फोट होना पड़ता है. है. It's equivalent to a lot of nuclear bombs. वो ऐसा है कि बहुत सारे अणुबम एक साथ फूट रहे हैं. Yeah, now listen everybody. हाँ, अब Even सभी when you सुनो. see our sun is a star, हमारा जो सूरज है वो भी एक तारा है, and it has got a lot of explosions going on inside of it. और उसके अंदर भी बहुत सारे विस्फोट हो रहे हैं. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Because of those explosions, और इन विस्फोटों की वजह से light is emitted. प्रकाश बाहर निकलता है. Now I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. Because of these explosions, ये विस्फोट हो रहे हैं, इस वजह से light is emitted. प्रकाश बाहर निकलता है. Explosion stopped, अगर विस्फोट रुक जाता है, light is gone. प्रकाश गायब. I repeat. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. Explosion stopped, अगर विस्फोट होना बंद हो जाता है, light is gone. प्रकाश गायब हो जाता है. Are you ready for the revelation, everybody? प्रकाशन के लिए तैयार हो सभी जन. Amen. Amen. The star that stood over the house, that is the house where the Savior is born. और जो तारा उस घर पर आकर रुका, वो वही घर है जहाँ पर उद्धारकर्ता पैदा हुआ है. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. Jesus said, यीशु ने कहा, because of me, मेरी वजह से. I repeat, because of me, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, मेरी वजह से. the father will be against the son. पिता जो है वो पुत्र के विरोध में होगा. Daughter will be against the mother will be vice versa. और बेटी जो है वो माँ के विरुद्ध में हो गया, और उल्टा भी. Who said I've come to establish peace? और किसने कहा कि मैं शांति प्रस्थापित करने आया हूँ? Jesus said, यीशु ने कहा there will be divisions in the house. कि घरों में ही विभाजन होंगे. या घरों में भी फूट पड़ेंगे. घरों में ही लोग आपको, आपके नजदीक के लोग आपको पकड़वा देंगे. Because of me, मेरी वजह से. people of God, परमेश्वर के लोगों, when you come in the Lord, जब आप प्रभु में आते हो, there are two kinds of explosions taking place. दो तरीके के विस्फोट होते हैं. Is one in your own life, एक खुद के जिंदगी में, and second in your family. और दूसरे आपके परिवार में. Listen everybody. सभी जन सुनो. First I speak about the family. और सबसे पहले मैं परिवार के बारे में बात करता हूँ. Listen everyone. सभी जन सुनो. When you come in the Lord, जब आप प्रभु में आते हो, your family doesn't accept your Lord. आपका परिवार जो है आपके प्रभु को नहीं स्वीकारते. One explosion. एक You विस्फोट. start going to church, आप कलीसिया जाना शुरू करते हो, they start objecting you. Second explosion. वो आपको रोकने लगते हैं. Then- दूसरा विस्फोट. Third explosion, फिर तीसरा विस्फोट. they stop you reading the Bible. आपको बाइबल पढ़ने से वो रोकते They हैं, stop you praying to the Lord Almighty. और सर्व शांति परमेश्वर की ओर दुआ करने को आपको रोकते हैं. They start telling you वो आपको कहने लगते हैं, what you're doing is wrong. जो तू कर रहा है वो गलत है. What you're going to the church is वो wrong. आप कलीसिया को जाते हुए गलत है. People of God, परमेश्वर के लोगों, sometime back the family was so nice, so happy. और कुछ समय पहले ये परिवार के कितना अच्छा था, सब खुश थे. But the moment the Lord came in your life, लेकिन जैसे ही प्रभु आपकी जिंदगी में आया, explosions. सभी जगह पर विस्फोट होने लगे. विस्फोट 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 People of विस्फोट. God. परमेश्वर के लोगों, But now is you have got an option. लेकिन अब आपके पास कोई चुनाव नहीं. You've आपके got पास an एक- option. लेकिन आपके पास एक चुनाव है, And the option is और चुनाव यह है, stop going to church, stop following Jesus and give up. और कलीसिया जाना बंद करो, और यीशु के पीछे जाना बंद करो, और हार मान लो. And the moment you do that, और जैसे आप वो करोगे, light is gone. प्रकाश जो है गायब. Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Uh-huh. Am I saying right or right? क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? Amen. आमीन. Amen. Amen. This will be the problem. यही वो समस्या है. This will be the problem. This will be the problem. यही वो समस्या है. यही वो समस्या रहेगी. अगर आपको जलते रहना है यीशु मसीह के लिए, आपके घर में विस्फोट आपके घर में होना अनिवार्य है. Amen, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है. सभी लोग कहेंगे इनके घर का एक बंदा यीशु के पास जाता है क्योंकि उसके द्वारा मुझे प्रकाश दिखता है. Come on! चलो. And people of
God. और परमेश्वर के And लोगों, the second explosion और दूसरा विस्फोट is in your own life. आपके खुद के जिंदगी में, And that is what और वो क्या है? your old self tells you. आप जो पुराने हो वो आपसे खुद से कहता है. या तुमचा जुना मनुष्य म्हणतो, अरे काय प्रार्थना करायला लागलाय? आणि त्यावेळेस तुमचा नवीन मनुष्य म्हणतो, नाही मी प्रार्थना करणार काय होऊ दे, पण मी माझ्या येशूला सोडणार नाहीये. There are explosions every moment. और हर एक क्षण को विस्फोट होते हैं. या सकाळी उठल्यापासून आपलं स्वतःच आत्मने म्हणता, अरे उठू नको झोपेतून, पण नवीन मनुष्य म्हणतो, उठ, तुझी वाट देव बघत आहे. Amen. Come on, चलो, people of God. परमेश्वर के लोगों, What is this? ये क्या है? Explosion. विस्फोट. Amen. Amen. But now the choice is this. लेकिन अब चुनाव ऐसा है, If you give up, अगर आप हार मान लोगे, gone. विस्फोट बंद. विस्फोट, बोलो बाजू वाले को, विस्फोट बंद. विस्फोट बंद. विस्फोट बंद. विस्फोट बंद. और जिस घर में यीशु पैदा हुआ था, ऐसा लोग कहेंगे, क्योंकि अभी तारा चमक नहीं रहा है. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Come on. Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Think about it. इसके बारे में सोचो. जेवढ्यांदा तुम्ही तडजोड करता, तेवढ्यांदा तुमचे विस्फोट कमी 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 होत जातात. एक तडजोड म्हणजे एक विस्फोट कमी. कोणी मोठ्याने आमेन. हा, आमेन. नुसतं घरावर तारा लावू नका, नुसतं बॅल्कनीत तारा लावू नका, तर तो तारा इथं जळता राहायला पाहिजे आणि लोकांना कळलं पाहिजे की हे जे घर आहे, हे घर इथं ख्रिस्त जिवंत आहे. People of God. परमेश्वर के लोगों, आणि ही साक्ष तुम्हाला लोक म्हणतील. फक्त तुमचे स्टेटस पाहून नाही, तुमच्याशी बोलताना लोकांना कळेल, ह्याचा देव हा जिवंत परमेश्वर आहे. डॅनियल सारखं तुम्हाला म्हणतील, ह्याच्या आत एक वेगळा आत्मा आहे. Come on! इसके अंदर एक अलग ही आत्मा है. कौन है ये बंदा? अरे तू किस परमेश्वर को जाता है? मैं किस परमेश्वर को जाता नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे पास आता है. Come on! मेरे परमेश्वर को आंखें हैं और वो देखता है, उसके कान है और वो सुनता है, उसके हाथ है और वो हमें छूता है, उसका मुंह है और वो बोलता है. आमेन. People of God. परमेश्वर के लोगों, Today my point is, आज मेरा मुद्दा यह है, these wise men have did their job. इन ज्योतिषों ने उनका काम कर चुके हैं. They have entered their name in the plan of God. Hallelujah. उन्होंने उनका नाम जो है परमेश्वर की योजना में लिख लिया है. But there is a plan of God working over your lives today. लेकिन आपकी जिंदगी ऊपर आज एक परमेश्वर की योजना जारी है. Amen. Amen, amen. Enjoy, rejoice. Today's day is glorious. Hallelujah. और चलो आनंद उठाओ, मजे करो, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही गौरवी दिन है. Amen. 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 धमाल करो आज. इसका मतलब है धमाल करो आज. No. नहीं, People of God. परमेश्वर के लोगों, धमाल करो आज. Yes, but लेकिन कल भी आने वाला है. आमेन. और कल भी क्रिसमस है. आमेन. कि तुम्हारे अंदर ये तारा जलता रहना चाहिए, कि लोग बोलने चाहिए, अरे यार तू इतना अलग कैसे क्या रे, हाँ तो हमारे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं भी जाता है तू कुछ अलग ही असर छोड़ देता है क्या तेरे अंदर? मेरे अंदर दुनिया का बनाने वाला इधर पैदा हुआ है. Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Today, I want to turn to somebody and say, आज मैं चाहता हूं कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये I कहें, can see a star burning in you. तेरे अंदर तारा जलता हुआ मुझे दिखता है. बोलो बोलो बोलो, तेरे अंदर मुझे एक तारा जलता दिखता है. Come on. आपके अंदर मुझे तारा जलता हुआ दिखता है. Once again, come on. आपके अंदर मुझे तारा जलता हुआ दिखता है. तुझ्या आतमध्ये मला एक तारा जळताना दिसत आहे. बोला. तुझ्या आत में मला एक तारा
तारा जळताना दिसत आहे, त्याचा प्रकाश लखलखीत आहे. बोला, त्याचा प्रकाश लखलखीत आहे, उसका प्रकाश बहुत ही तेजस्वी है. बोलो, उसका प्रकाश बहुत ही तेजस्वी है, उसका प्रकाश बहुत ही तेजस्वी है. उसका प्रकाश बहुत ही तेजस्वी है. आमेन. Amen. अभी बाजू वाले को बोलो, हैप्पी क्रिसमस टू यू. कम ऑन. Happy Christmas to you. Hallelujah. Give the Amen. Lord a mighty hand of praise, everybody. Amen. Come on. Amen. The people of God, तो परमेश्वर के लोगों, are you ready to enter into the plan of God from today? चलो आज से आगे परमेश्वर की योजना में प्रवेश करने के लिए क्या आप तैयार हो? Amen. Amen. I may not understand it. Turn to somebody and say, come on. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो कि मैं शायद वो समझ नहीं पाऊंगा, बोलो. मैं शायद वो समझ नहीं पाऊंगा, फिर से एक बार. मैं शायद वो समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर सही कह रहा है. Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, So these wise men did their job. तो इन ज्योतिषों ने उनका काम कर दिया है. लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे पे जारी है. आमेन. बोलो, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे पे भी जारी है. बोलो. लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे पे भी जारी है. Once again, come on. लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे पर भी जारी है. When I came in, the Lord knew जब मैं प्रभु में नया आया, my work was this system handling job. मेरा काम था ये सिस्टम देखना. I never ever imagined I will ever hold a mic and preach the word of God. मैंने कभी ये कल्पना ही नहीं की कि मैं कभी माइक पकड़ूंगा और परमेश्वर के वचन का संदेश में दूंगा. Never, कभी नहीं, never. कभी नहीं. I could not speak properly. मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता था. People of God, परमेश्वर के लोगों, माझं बोललेलं लोकांना समजत नसायचं. Today also I have got a heavy tongue. When I speak, sometimes I fumble. और आज भी मेरा जो जीभ है वो भारी है और कभी-कभी जब मैं बोलता हूँ मैं मेरी जुबान आज भी थोड़ी भारी है. कभी-कभी बोलता हूं तो मैं लड़खड़ाता हूं मैं आज भी. But when I stand on the stage, लेकिन जब मैं मंच पर खड़ा हो जाता और हूँ, जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आता है, हालेलुया, Hallelujah, एक amen. अलग ही असर कर जाता है. Come on, come on, come on, come on, come on. You can start in the kingdom of God from anywhere. देखो परमेश्वर के राज्य में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो. Amen. कहीं से भी. Today evening I'm talking in Jesus Calls. और आज शाम में जीसस कॉल्स में बात कर रहा हूँ. And topic आज का शाम का ये है, जिन्हें जानना था वो जान गए. Amen. अगर आपको सुनना है, you can come to Jesus Calls in camp today evening. और अगर आपको सुनना है तो शाम को जीसस कॉल्स जो कैंप में है वहां पर आप आ सकते हो. Amen. आमेन. बोला एकमेकाला, ज्यांना कळायचं होतं त्यांना कळालं. बोला. ज्यांना कळायचं होतं त्यांना कळालं. वन्स अगेन. ज्यांना कळायचं होतं त्यांना कळालं. कधी कधी आपल्याला वाटतं ना की यार ही गोष्ट ह्या लोकांना कळू नको, कळली नाही पाहिजे, हे की नाही. किती लोकांना वाटतं असं की यार ही गोष्ट ह्यांना कळायला नको. बोला ना. आमेन. आमेन. आमेन, आमेन. पण कळतं. का सांगितलं रे, आता विना करतो येईल बघ त्रास द्यायला. संध्याकाळी या. People of God, परमेश्वर के so लोगों, listen everybody. तो सभी जन सुनो. So today I'm going to make a pledge with God. तो आज मैं परमेश्वर के साथ सामने एक शपथ लेने वाला हूँ. Are you ready with me? क्या आप मेरे साथ तैयार हो? Amen. Only if you're willing. Only if you're willing. अगर आपकी इच्छा हो तो ही. Amen. Amen. That Lord, कि हे प्रभु, from today, आज से आगे I want to do your plan. मुझे आपकी इच्छा करनी है. Amen. Amen. No matter what it may be, चाहे वो कुछ भी हो. if these wise men can do it अगर ये ज्योतिषी वो कर सकते हैं without your Holy Spirit, आपके पवित्र आत्मा के बगैर, then today तो फिर आज I am filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ. मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हूँ. तेरी योजना करना चाहता हूँ. आमेन. Amen. Amen. I'm not born just like that. मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुआ हूँ. असर करके जाऊंगा, दुनिया को हिला के जाऊंगा. आमेन. कोई आमेन. जोर से आमेन. आमेन. Let us all, everybody.